हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ दोस्तों जो आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज हम क्लास 10th की प्रश्नावली 2A का भारतीय भवन बुक का क्वेश्चन नंबर 27 को हल करेंगे। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 हमारा दिया हुआ है 2/x प्लस 3/y बराबर 13 और 5/x माइनस 4/y बराबर हमारा -2 दिया हुआ है। तो देखिए दोस्तों, ये जो है हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण हुआ है, तो इसे हल करना बहुत ही आसान है दोस्तों। तो देखिए, ये हम क्या करेंगे, यहाँ पे बटा में एक्स वाई है, तो हम देखिए दोस्तों पहले समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लेंगे, क्योंकि दोस्तों देखिए यहाँ पे जो है हमें कह रहा है हल करें। तो दोस्तों यहाँ पे कोई भी विधि नहीं दिया हुआ है, इसे हम समीकरण 1 और 2 मान करके फिर हम इसे हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम इसे हल करते हैं। तो हल करने से पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए जो ये सॉल्यूशन आपको कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, हम इसे हल करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, 2/x है प्लस 3/y है बराबर ये हमारा 13 दिया हुआ है। तो इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। और दूसरा जो हमारा समीकरण है 5/x माइनस है 4/y बराबर -2, तो इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 इसे मान लिया है। तो अब हमें क्या करना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 हमने मान लिया। अब हम इसको देखिए लिखते हैं, अब समीकरण 1 से। तो देखिए दोस्तों, समीकरण 1 हमारा क्या है, तो समीकरण 1 है हमारा 2/x प्लस 3/y बराबर ये हमारा 13 है। ये हमारा क्या है, समीकरण 1 है। अब दोस्तों देखिए, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2 गुने 1/x, इसको हम गुना करेंगे तो क्या होगा, 2/x हो जाएगा। इसको हम क्या किए, सिर्फ यहाँ पे हम इसको तोड़ लिए हैं, प्लस है तो हम प्लस दे दिए, और 3 गुने फिर हम 1/y दे देते, तो 3/y हो जाएगा बराबर ये 13 को हम ऐसे ही रहने देते हैं। अब दोस्तों देखिए, इसी तरीके से हम क्या करते हैं, समीकरण 2 को भी इसी तरीके से हम लिख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, तथा फिर समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 हमारा क्या है, तो देखिए समीकरण 2 है हमारा, समीकरण 2 है हमारा 5/x माइनस 4/y बराबर है हमारा -2। तो दोस्तों देखिए, जैसे हम समीकरण 1 को हमने तोड़ लिया है, वैसे ही हम इसको समीकरण 2 को भी तोड़ लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 5 गुने 1/x। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि फिर हम इसको गुना करेंगे तो 5/x ही हो जाएगा, फिर माइनस है तो माइनस दे दिए, और फिर है हमारा 4, इसको भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 4 गुने 1/y बराबर -2। अब दोस्तों देखिए, समीकरण 1 में 1/x है और समीकरण 2 में भी हमारा 1/x है। समीकरण 1 में हमारा 1/y है और समीकरण 2 में भी हमारा 1/ क्या है, y है। तो हम यहाँ पे 1/x और 1/y को कुछ मान लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम इसे मान लेते हैं। तो देखिए, माना कि 1/x बराबर p तथा 1/y बराबर q। अब दोस्तों देखिए, जहां जहां पे हमारा 1/x है वहां पे हम क्या करेंगे, p रख देते हैं, और जहां पे हमारा 1/y है वहां पे हम q रख देते हैं। तो पहले हम समीकरण 1 में देखते हैं। तो समीकरण 1 में हमारा है 2 और फिर 1/x को हम क्या लिखेंगे, p लिखेंगे, प्लस 3 और 1/y है तो 1/y को हम क्या लिखेंगे, q। तो q बराबर ये 13, ये हमारा क्या हो गया, ये हमने
1/x और 1/y को जो माना है p और q, उससे हमारा बना हुआ समीकरण 1 को हमने यहाँ पे समीकरण 3 बना दिया है। अब हम देखते हैं समीकरण 2 को। तो समीकरण 2 हमारा क्या है, 5 गुने 1/x। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 5 और 1/x को हम क्या लिखेंगे, हम p लिख लेंगे, माइनस है तो माइनस, और फिर 4 है तो 4, और 1/y को हम क्या लिखेंगे, q लिख लेंगे, बराबर -2। अब है हम समीकरण 2 से हम इसको समीकरण 4 मान लेते हैं। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे समीकरण 3 और 4 जो हमारा निकला है उसे हम लिखते हैं अब समीकरण 3 तथा 4 से। तो देखिए समीकरण 3 हमारा क्या है, 2p प्लस 3q बराबर 13, और समीकरण 4 है हमारा 5p माइनस 4q बराबर -2। ये हमारा समीकरण 3 है और ये हमारा समीकरण 4 है। अब दोस्तों देखिए इसको लुप्तीकरण विधि से हल करने के लिए या तो मुझे p वाले गुणांक को बराबर करना पड़ेगा या फिर q वाले गुणांक को हमें बराबर करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे q वाला जो गुणांक है उसको हम बराबर कर लेते हैं। तो बराबर हमारा कैसे होगा, तो देखिए समीकरण 3 में अगर हम समीकरण 4 के q के गुणांक से गुना कर दें तो q का गुणांक क्या है हमारा 4, और समीकरण 4 में समीकरण 3 के q के गुणांक, q का गुणांक क्या है 3 है, तो अगर हम इससे दोनों में गुना कर देते हैं तो क्या होता है हमारा दोनों समीकरण में q का जो गुणांक है वो हमारा बराबर हो जाएगा। तो देखिए हम इसे करके बताते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं या, अब हमारा 4 दूना क्या हो जाएगा 8p प्लस 4 तिया 12q बराबर 13 चौक क्या होता है 52। तो हम यहाँ पे 52 लिख लिए। अब दोस्तों देखिए फिर हम इसको 5 से गुना करेंगे, तो 5 से गुना करेंगे तो क्या होगा 5 तिया 15p माइनस है तो माइनस देंगे, 4 तिया 12q बराबर 3 दूना 6 -6 हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे ऊपर में हमारा प्लस में 12q है, नीचे में हमारा माइनस में 12q है, तो 12q से 12q हमारा कट गया, क्या बचा। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे 8p है और यहाँ पे 15p है, तो ये दोनों हमारे क्या होगा जुड़ जाएगा। तो हम जोड़ लेते हैं, तो 15 और 8 हमारे क्या होता है 23, तो हम 23p बराबर। अब दोस्तों देखिए 52 में से हम 6 को माइनस करते हैं, तो यहाँ 12 में से 6 जाएगा तो क्या होगा 6 और यहाँ हो जाएगा 4। अब दोस्तों देखिए इसको हम काट लेते हैं, तो 23 दूना क्या होता है 46 होता है। तो p का मान जो है वो हमारा कितना आ गया है, p का मान 2 आ गया है। तो p का मान जो हमारा निकला है उसको हम समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख करके या समीकरण 3 या 4 किसी में रख करके आप उससे क्या करेंगे जो q का मान निकाल लेंगे। तो चलिए दोस्तों हम q का मान निकाल लेते हैं। अब p का मान समीकरण जो ये मेरा 3 निकला है ना उसमें हम रख लेते हैं, क्योंकि 2 और 1 जो है वो हमारा बटा में है तो उसमें थोड़ा सा आपको परेशानी होगा q का मान निकालने में। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं 3 में p का मान रखते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं आप p का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो देखिए समीकरण 3 हमारा क्या है, तो समीकरण 3 हमारा देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 2p प्लस 3q बराबर 13। अब p का मान जो है हमारा निकला है 2, तो 2 गुने p का मान है 2 प्लस 3q बराबर 13। अब दोस्तों देखिए 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 प्लस 3q बराबर 13। अब ये 3q बराबर हमारा क्या हो जाएगा 13 माइनस, यहाँ पे प्लस में 4 है इधर आएगा तो माइनस में 4 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3q बराबर 13 में से 4 गया तो 9। अब दोस्तों देखिए 3 तिया हमारा क्या निकला है 9, 3 तिया क्या होगा 9 होगा, तो q का मान जो है हमारा क्या निकल आया है 3 निकल आया। अब दोस्तों देखिए हमने यहाँ पे क्या माना है, यहाँ पे 1/x को p माना है और 1/y को हमने q माना है। तो हम लिखते हैं अब 1/x बराबर p,
तथा 1/y बराबर q, ये हमने इसको माना है। अब दोस्तों देखिए 1/x की जगह पे हम 1/x रहने देते हैं और p की जगह पे हम क्या करते हैं, p का मान रखते थे। p का मान हमारे क्या निकला है 2 और तथा है तो तथा दे दिए और 1/y को हमने क्या माना था q का मान हमारा क्या निकला है 3, तो हम 3 डाल दिए। अब दोस्तों देखिए यहाँ से हम इसको, इसके बटा में कुछ भी नहीं है तो 1 छुपा हुआ है दोनों के बटा। अब हम क्या करते हैं, दोनों को तिरछा गुना कर लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 2x बराबर 1 और 3y बराबर क्या हो जाएगा 1। अब x बराबर क्या हो जाएगा 1/2 और y बराबर क्या हो जाएगा 1/3, क्योंकि दोस्तों देखिए पहले 1 आएगा और ये गुणांक में जो है वो हमारा बटा में आ जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं अतः x बराबर 1/2 तथा y बराबर 1/3 है। ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। बाय।